जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां हमें लगता है कि हम निराश हो चुके हैं। लगता है जैसे हर रास्ता बंद हो गया है, हर कदम पर मुश्किलें खड़ी हैं और हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। आप में से शायद कई लोग इस समय ऐसा महसूस करते हैं जब आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी वह सफलता, वह शांति, वह खुशी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही वो पल होते हैं जब हमें भगवान की उपस्थिति और उनके संदेश को समझने की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण ने हमें कहा था, शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, जब हम अपने प्रयासों में धैर्य और समर्पण रखते हैं, तब हमारे समय का आना तय है। क्या आप जानते हैं, नारद मुनि ने भी कभी यही सवाल भगवान से पूछा था। उन्होंने सोचा था कि वह कितने वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रही थी। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि समय का आना कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक स्थिति है। और यही सत्य आपके जीवन में भी लागू होता है। इसलिए अगर आप भी किसी मुश्किल में हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका समय नहीं आया, तो शांत हो जाइए। भगवान का संदेश है कि अगर हम धैर्य रखें, अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में निस्वार्थ भाव से करते रहें, तो हमारा समय जरूर आएगा। जैसे नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से सीखा था, वैसे ही हमें भी समझना होगा कि हमारा समय तभी आएगा जब हम अपने कर्मों को सच्चे दिल से करेंगे और आत्मा की शांति को पहचानेंगे। तो याद रखिए, जीवन की हर कठिनाई में, हर संघर्ष में एक संदेश छुपा होता है। शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। यह कथा है नारद मुनि की, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहे हैं। नारद मुनि हर समय भगवान के भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन एक दिन उनका मन विचलित हो गया। वह सोचने लगे, क्या मेरी भक्ति मुझे सही फल देगी? क्या कभी मुझे श्री कृष्ण की कृपा पूरी तरह से मिलेगी? उनके मन में सवाल उठने लगे और वह भगवान श्री कृष्ण के पास गए। नारद मुनि ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे यह महसूस होता है कि मेरी भक्ति का कोई असर नहीं हो रहा। भगवान, मुझे शांति नहीं मिल रही है। क्या मेरा समय कभी आएगा जब मैं पूरी तरह से आपकी कृपा का अनुभव कर सकूं? भगवान श्री कृष्ण मुस्काए और बोले, नारद, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है, लेकिन याद रखो, भक्ति का समय किसी निर्धारित घड़ी का मोहताज नहीं होता। भक्ति का फल उस समय मिलता है जब आत्मा तैयार होती है। तुम्हारा समय तब आएगा जब तुम अपने भीतर की शांति को समझोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि जो तुम महसूस कर रहे हो, वह एक यात्रा का हिस्सा है और यात्रा का समय हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। श्री कृष्ण ने नारद मुनि को एक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा, मानो कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो और तुम्हें एक अनमोल रत्न खोजना है। तुम्हारे पास वह रत्न है, लेकिन तुम उसे सिर्फ पानी में झांक कर ही देख रहे हो। तुम्हारा काम है धैर्य रखना और गहरी निगाह से देखना। एक दिन जब तुम्हारा समय आएगा, तुम रत्न को पालोगे। नारद मुनि ने भगवान की बातों को गहरे से समझा और अपने भीतर की अशांति को शांत किया। उन्होंने महसूस किया कि भक्ति केवल बाहरी दिखावा नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और समर्पण का अनुभव है। अब वह भगवान के साथ हर पल को बिताने में पूरी तरह से लीन हो गए। कुछ समय बाद नारद मुनि की भक्ति इतनी शुद्ध हो गई कि वह भगवान श्री कृष्ण से सीधे संवाद करने लगे। वह अपनी भक्ति से इतने सशक्त हो गए थे कि अब वह अपने भीतर की शक्ति और आंतरिक शांति को पहचानने लगे थे। उनका समय आ चुका था। अब उन्हें पूरी तरह से श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने भगवान की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया। इस दिव्य कथा से
हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। यही भगवान का संदेश है। हमारे कर्मों और भक्ति का फल निश्चित है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और आस्था रखनी होती है। जैसे नारद मुनि ने अपने समय का इंतजार किया और अंत में भगवान की कृपा से भरे हुए अनुभव प्राप्त किए, वैसे ही हमें भी विश्वास रखना चाहिए कि हमारी मेहनत और भक्ति का समय आएगा, जब हम अपने कार्यों को सच्चे दिल से करेंगे। शांत रहो, तुम्हारा समय जरूर आएगा, और जब वह समय आएगा तो तुम्हें भगवान की कृपा और आशीर्वाद का अनमोल अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है। लोग तुम्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं, तुम्हारी कोशिशों को तुच्छ समझते हैं। तब मन में क्रोध आता है, निराशा घर करने लगती है और लगता है मानो सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। लेकिन ऐसे ही समय पर सबसे जरूरी होता है शांत रहना, क्योंकि बीज भी जब मिट्टी में बोया जाता है तो पहले वह अंधेरे में दबाया जाता है, गहराई में डाला जाता है, लेकिन वही बीज एक दिन अंकुर बनता है, फिर वृक्ष बनता है। उसी तरह तुम्हारी वर्तमान कठिनाइयां भी तुम्हें गहराई में धकेल रही हैं, ताकि तुम्हें मजबूती दी जा सके। लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। समय हर सवाल का उत्तर देगा। आज अगर तुम्हें कोई नहीं समझ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। जब आएगा तब वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाएंगे और तुम्हारी सफलता को अपना गर्व बताएंगे। इसलिए जब लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करें तब और मजबूत हो जाओ। जब दुनिया तुम्हें थामे बिना गिरने दे तब खुद को थामना सीखो। और जब रास्ता सुनसान लगे तब यह समझो कि तुम्हें भीड़ से अलग चलने के लिए चुना गया है। तुम्हारा समय जरूर आएगा। तब तक शांत रहो, संयम रखो और विश्वास मत खो। तुम में जो शक्ति है वह भगवान के भीतर से ही आई है। याद रखो, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम जो कुछ भी करते हो वह भगवान की इच्छा से होता है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे कष्ट और तुम्हारे संघर्ष, यह सब उस दिव्य सत्ता के आदेश से होता है जो तुम्हें रूपांतरित करने के लिए तुम्हें इस मार्ग पर ले आया है। कभी न घबराओ जब परिस्थितियां कठिन लगें, कभी न रुको जब दुनिया तुमसे उम्मीद खो दे। श्री कृष्ण ने गीता में हमें यही सिखाया। तुम अपना कर्म करो, परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे सत्य हैं जो तुम्हें तुमसे परिचित कराते हैं। तुम जो कर रहे हो वही तुम्हारा रास्ता है, और वह रास्ता तुम्हें अंततः उस आंतरिक शांति तक ले जाएगा जिसे पाकर कोई और आशा की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर, मन और आत्मा की समझ के बिना तुम कभी भी अपने वास्तविक उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। जो आत्मा को जानता है वह न हताहत होता है, न कभी मरता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है। तुम्हारी आत्मा अविनाशी है और वही तुम्हारे भीतर भगवान का अंश है। जब तुम यह समझ पाओगे तब तुम किसी भी कठिनाई को बेशक मुस्कुराते हुए पार कर सकोगे। तुम कभी नहीं हारोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम भगवान के अंश हो और तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति है। इसलिए शांत रहो, क्योंकि तुम्हारा समय वही है जो भगवान ने निर्धारित किया है। तुम्हारे हर कार्य, हर कदम का उद्देश्य दिव्य है, और जब समय आएगा तब तुम्हारा आंतरिक सत्य संसार में उजागर होगा। संघर्षों की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वे बिना शोर के आकार लेते हैं। पहाड़ की ऊंचाई चढ़ते समय जो थकान होती है वही आगे चलकर दृष्टिकोण को विस्तृत बनाती है। जो आज अकेले रास्तों पर चल रहा है वह खुद नहीं जानता कि वह इतिहास लिखने जा रहा है। हर सफल व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां वह अनसुना, अनदेखा और उपेक्षित होता है। यह वह समय होता है
जो उसे भीतर से गढ़ रहा होता है, उसकी सोच को मांझ रहा होता है, उसकी आत्मा को तपाकर निखार रहा होता है। दुनिया अक्सर फल पर ध्यान देती है, लेकिन जड़ें जो वर्षों तक मिट्टी में छिपी रहकर ताकत समेटती हैं, उन्हें कोई नहीं देखता। तुम भी उसी तरह आज जड़ों की भूमिका में हो। तुम दिखाई नहीं दे रहे, पर गहरे में तुम्हारा विस्तार हो रहा है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा हो रही है, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा शौर्य है। याद रखना, कोई महान कार्य बिना एकांत और तिरस्कार के संभव नहीं हुआ है। जो दूसरों की सराहना से नहीं डगमगाता, वही एक दिन सबका आदर्श बनता है। यह मत सोचो कि तुम ठहर गए हो, तुम पक रहे हो। तुम्हारे भीतर परिवर्तन की आंच जल रही है, और जब समय अनुकूल होगा, तब तुम्हारा प्रकट होना किसी विस्फोट से कम न होगा। शब्दों में नहीं, कर्मों में बोलने का वक्त आएगा। तब तक शांत रहो, क्योंकि आकाश में सूरज भी तब तक नहीं दिखता तपा पूरी तरह तैयार न हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है, जैसे भीतर कोई प्रतीक्षा कर रहा हो उस क्षण की जब सब कुछ बदल जाएगा। और यह प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, यह एक साधना है। जब कोई तुम्हारे प्रयासों को छोटा आंकता है, तब भीतर एक चुप्पी बनती है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं है, यह भीतर पल रहे तूफान की आहट है, जो एक दिन दुनिया का नक्शा बदल देगा। दूसरों की तुलना में तुम्हारी गति भले धीमी हो, लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि तुम पीछे हो। धीमे चलने वाला व्यक्ति हर कदम को गहराई से अनुभव करता है। वह सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचता, रास्ते को भी समझता है। कभी तो यह भी होगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे रास्तों को नकारेंगे। वे तुम्हारे सपनों पर सवाल उठाएंगे, पर ध्यान रहे, वे तुम्हारे रास्ते पर नहीं चले हैं, इसलिए उन्हें तुम्हारे विश्वास की ऊंचाई समझ नहीं आएगी। तुम्हें किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने कार्यों से बोलो, अपने सच्चे प्रयासों से ऐसा इतिहास लिखो कि वही लोग एक दिन गर्व से कहें, हम इसे जानते थे। संघर्ष तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, वह तुम्हें तराश रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जिसे देखने के लिए यह संसार अभी तैयार नहीं है। जब समय आएगा, तुम्हारा निखार, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारी उड़ान सब एक साथ प्रकट होंगे, और तब न कोई सवाल बचेगा, न कोई संदेह, बस एक मौन होगा जो तुम्हारी जीत की गूंज बन जाएगा। किसी मोड़ पर पहुंचकर जब तुम यह अनुभव करोगे कि अब सहन शक्ति की सीमा समाप्त हो रही है, तब भीतर से एक स्वर उठेगा, बस थोड़ा और यही थोड़ा और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा जहां से फिर पीछे देखना आवश्यक नहीं रहेगा। जो व्यक्ति अकेले अंधेरों से लड़ना सीख लेता है, वह भीड़ में खड़ा होकर भी अकेले चमकता है। उसकी आभा उधार की नहीं होती, तप की होती है। जीवन तुम्हें परीक्षा में इसलिए नहीं डालता कि वह तुम्हें हारते देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी वह शक्ति देखो जो तुमने स्वयं कभी महसूस नहीं की थी। और जब तुम उस शक्ति से परिचित हो जाते हो, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे चेहरे की शांति और तुम्हारी चाल का आत्मविश्वास, यही तुम्हारी कहानी बन जाते हैं। तब लोग नहीं, परिस्थितियां तुम्हें सलाम करती हैं। जो तुम आज सह रहे हो, वही कल तुम्हारे अनुभव बनेंगे। जो तुम्हें आज समझ नहीं पा रहे, वे कल तुम्हारे शब्दों से प्रेरणा लेंगे। और जो आज तुम्हारा मूल्य नहीं समझ रहे, वे कल तुम्हारे एक क्षण की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए थमना नहीं है, न रुकना है, न झुकना है। यह जो यात्रा है, यह तुम्हें उसी स्थान तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम मुस्कुराओगे और कहोगे, अब समझ में आया इतनी देर क्यों लगी। और जब वह दिन आएगा, जब तमाम रातों की निःशब्द तपस्या रंग लाएगी, जब जीवन के प्रत्येक आंसू एक चमकती हुई उपलब्धि में बदल जाएगा, तब तुम्हें किसी तालियों की जरूरत नहीं होगी, किसी मंच, किसी प्रशंसा की कामना नहीं होगी, क्योंकि तब तुम जान चुके होगे
कि यह सब तुम्हारे भीतर पहले से था। तुम्हारा वो सारा संघर्ष, वो एकांत, वो अनकहे अपमान, सब कुछ अब अर्थवान लगेगा। तुम्हें यह भी याद नहीं रहेगा कि तुमने कितनी बार टूटने के बाद खुद को समेटा, पर तुम्हें यह जरूर याद रहेगा कि तुम कभी रुके नहीं। एक समय आएगा जब तुम्हारा अतीत तुम्हें देख मुस्कुराएगा। वह कहेगा, मैंने तुम्हें बहुत परखा, लेकिन तुम हार मानने वालों में नहीं थे। और तुम उस क्षण को जियोगे पूरे मौन के साथ। कोई शोर नहीं होगा, कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत आत्मा होगी, थकी नहीं, संतुष्ट होगी, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस रूप में जिया जैसा वह था, सच, गहराई और संपूर्णता के साथ। शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त होगा। तुम पाओगे कि जीवन की सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जो दुनिया देखती है, बल्कि वह होती है जब तुम खुद को समझ लेते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों से डरना छोड़ देते हो और अपने भीतर की शक्ति से प्रेम करना सीख जाते हो। तब यह जरूरी नहीं रहता कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन नहीं। तब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा अपना विश्वास है। जिस दिन यह समझ आ जाती है, उस दिन तुम्हारा रास्ता कोई और नहीं रोक सकता। एक दिन आएगा जब तुम्हारी खामोशी लोगों को बहुत कुछ कह जाएगी। तुम्हारी आंखें बोलेंगी कि किस आग से तुम गुजरे हो, और तुम्हारी मुस्कान गवाही देगी कि तुम उससे झलकर उजाला बन गए हो। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है भीतर की ओर। जो इसे समझ लेता है वह हर हार में भी कुछ पा लेता है, और जो इस सत्य को जीने लगता है उसके लिए जीत कोई मुकाम नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब लगे कि सब कुछ व्यर्थ हो रहा है, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा समय आएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोशिशों का कोई असर नहीं हो रहा, तब याद रखना, हर बीज की जड़ें जमीन के भीतर ही पकती हैं, दिखाई नहीं देती, मगर उनका असर धीरे धीरे साफ होता है। तुम्हारे हर कदम का उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा, पर तुम्हारा हर कदम तुम्हारी आत्मा को एक नई दिशा दे रहा होगा। वह दिशा जो समय आने पर सही रास्ते पर तुम्हें पहुंचा देगी। तुम्हें कभी अपनी गति से डरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी है, किसी और की नहीं। और जब यह यात्रा पूरी होती है, तब तुम वही बन जाते हो जो तुम हमेशा से थे, सर्वोत्तम, संपूर्ण और अद्वितीय। वह समय आएगा जब तुम्हारे भीतर की शक्ति पूरी तरह से उजागर होगी। तब न तुम्हें किसी से प्रतियोगिता करनी होगी, न किसी से स्वीकृति की अपेक्षा। तुम्हारा अस्तित्व ही खुद में एक प्रमाण बन जाएगा। तुमने जो संपूर्ण यात्रा तय की है, वह तुम्हें किसी और से नहीं, बल्कि खुद से मिलाएगी। और यही वह समय होगा जब तुम जानोगे तुम्हारा समय हमेशा से था, बस तुम्हें उसे पहचानना था। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। जीवन में कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पीछे रह गए हैं। हमारे संघर्ष, हमारी मेहनत और हमारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं दिख रहा। लेकिन श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि समय आने पर ही सही फल मिलते हैं। इसलिए शांत रहो और विश्वास रखो कि तुम्हारा समय जरूर आएगा। हर कार्य में एक गहरी शक्ति छिपी होती है, और जब वह शक्ति अपनी पूरी ताकत के साथ प्रकट होती है, तब तुम देखोगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी सुंदर और सार्थक रही है। जब तुम्हें लगे कि तुम थक चुके हो या तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा, तब याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। तुम्हारा समय आने पर तुम्हारे किए गए कर्मों का फल तुम्हारे सामने आएगा, और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। यह आत्मविश्वास, यह शांति और यह सफलता वही है जो तुम्हारे समय का हिस्सा है। कभी यह न सोचो कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। श्री कृष्ण ने हमें यही समझाया। शांत रहो,
और अपना काम करते रहो। तुम्हारा समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और वह समय तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे संघर्षों की हर एक लहर तुम्हें मजबूत बनाएगी और जैसे जैसे तुम अपने रास्ते पर चलते रहोगे तुम्हें सही दिशा मिलेगी। जब वह समय आएगा तो तुम देखोगे कि तुम्हारी यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी। श्री कृष्ण ने कहा है, समय और कर्म दोनों एक साथ चलते हैं और तुम्हारा समय सही समय पर आएगा। कभी भी हताश मत होना, क्योंकि जैसे तुम्हारी मंजिल को पाने के लिए रास्ते का निर्माण होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी सही समय पर सही बदलाव आएगा। यह बदलाव तब होगा जब तुम शांत रहकर अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहोगे। तुम्हारे समय का आना न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा होगा जो तुम्हारे संघर्ष को देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जानता है वह शांत रहता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि सब कुछ समय के अनुसार घटित होता है। जब तुम यह जान जाओगे कि तुम्हारी आत्मा अविनाशी है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तो तुम्हारा हृदय शांति से भर जाएगा। तुम किसी भी परिस्थिति में घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा समय आएगा और वह समय जब आएगा तो तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा, जो तुम्हारे प्रयासों का वास्तविक फल है। मित्रों, आज आपने सुना कि जीवन में कभी भी संघर्ष और निराशा का समय आ सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का संदेश हमेशा हमारे साथ है, शांत रहो, तुम्हारा समय आएगा। जैसे नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से समझा था कि भक्ति और कर्म का फल सही समय पर मिलता है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अपने कर्मों में विश्वास रखें और धैर्य से चलें। हर चुनौती, हर विफलता सिर्फ हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। तो अगर आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या महसूस कर रहे हैं कि आपका समय नहीं आया है, तो याद रखें, आपका समय आएगा। बस उस समय का स्वागत करें जब वह समय आपके जीवन में प्रवेश करेगा। इसलिए अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे और भी प्रेरणादायक वीडियो मिलते रहें। आपका समय आने वाला है, बस विश्वास रखें और भगवान के मार्ग पर चलें। जय श्री राधे कृष्ण।